नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मतगणना से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में हुए मतदान के बाद मंगलवार को 4 जून को मतगणना की जाएगी। इसके लिए भाजपा की ओर से मतगणना में बैठने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण न्यू पावर हाउस रोड स्थित जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में रविवार को संपन्न हुआ। अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण में जोधपुर लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना में जाने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालिशा ने बताया कि मतगणना में बैठने वाले कार्यकर्ताओं को नेताओं ने मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। इस प्रशिक्षण में सूरसागर शहर, सरदारपुरा, लूनी, पोखरण, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़ विधानसभा से मतगणना में बैठने वाले कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मतगणना के दिन विधानसभावार बैठने वाले कार्यकर्ता ईवीएम मशीन एवं कंट्रोल यूनिट की सील देखने के निर्देश दिए। मतों की गिनती करने के बाद गिनती को मतपत्र लेखा से मिलान करने के निर्देश दिए गए। मशीन ऑन नहीं होने अथवा किसी भी तरह की गड़बड़ी का संशय होने पर आरओ के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं। मतगणना निष्पक्ष हो, इस हेतु सतर्क रहें। इसके अलावा पोस्टल बैलेट पेपर की सील सही ढंग से प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मतगणना में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ नेता व पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन ने मार्गदर्शन दिया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, जोधपुर देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष जगराम विश्नोई, जोधपुर लोकसभा के संयोजक राजेंद्र कुमार गहलोत ने भी टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दी। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 4 जून को वे सुबह जल्दी मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं ताकि उनके सामने ही वीवीपैट आए। और खुले प्रशिक्षण के दौरान मंचासीन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एडवांस में जीत की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हासिल कर पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में भाजपा 25 की 25 सीटों पर विजय हासिल करने जा रही है और जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कार्यशाला का संचालन जिला महामंत्री मनीष पुरोहित ने किया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, देश भर के अंदर लोकसभा के चुनाव करीब 1.5 महीने चले और वो 7 चरणों में संपन्न हुए और कल उसका अंतिम चरण था। और अब समय मतगणना का आ गया है। आगामी 4 तारीख को देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी और उसी मतगणना के मद्देनज़र हमने यहाँ पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, जो कि मतगणना के वक्त में अंदर पार्टी की तरफ से अभिकर्ता बन करके रहेंगे। और इसके लिए प्रदेश से हमारे यहाँ पर पाली के सांसद, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय पुष्प जी जैन को यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और कार्यकर्ताओं को मतगणना की बारीकियों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने में उन्हें वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मतगणना के वक्त में किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का विशेष हमें रखना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की जो अभी मतदान हुआ उसकी मतगणना है। उस मतगणना के विषय में जो हमारे मतगणना अभिकर्ता हैं उन सब की आज हमने बैठक बुलाई है और बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से, स्वच्छ तरीके से कैसे मतगणना पूरी हो जाए, इस संबंध में एक बार चर्चा करेंगे। जितने भी एजेंट हैं उनके फार्म पहुंच गए, उनका परमिशन लेटर भी आ जाए, इन सब विषयों पे आज चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से मतगणना हो, शांतिपूर्ण हो, समय पे हो और जो हमारा रिजल्ट आना है। और जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो, जब तक सभी मतगणना वाले जितने भी अभिकर्ता हैं वो अपनी अपनी सीटों पे अपने कमरे में बैठे रहेंगे घोषणा होने के बाद। तो ये सब व्यवस्थाओं को लेकर के आज हमारी ये बैठक हो रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी मतगणना के जो अभिकर्ता उनको बुलाया है और वो लोग आए भी है, तो उस बैठ के चर्चा करेंगे। मेरा परिचय, मैं पुष्प जैन, पूर्व सांसद पाली। जी सर। हाँ भाई, 4 तारीख को मतगणना है। 4 तारीख को मतगणना दिवस है। आज जो रुझान अरुणाचल प्रदेश में आए हैं वही परिणाम पूरे देश में आने वाला है। इसलिए 400+ का जो मोदी जी का टारगेट है
वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता उसको पूरा करेगी। 10 साल के कार्यकाल में जो विलक्षण कार्य मोदी जी ने किए उस पे अपना जनता अपनी मोहर लगाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हम 400 प्लस के साथ ही चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में क्या देख रहे थे? 25 की 25 सीटें राजस्थान में मिलेगी। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि कुछ सीटें ये एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, आम जनता की क्या धारणा है। क्योंकि आप किसी लोकसभा क्षेत्र में 1000-200-2000 लोगों से बात करके किसी परिणाम का निकाल लो, ठीक नहीं है। पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। और अरुणाचल प्रदेश के आज के जो परिणाम है इस बात को इंगित करते हैं कि देश की जनता मोदी जी का नेतृत्व चाहती है। आ जाओ आगे। विधायक अतुल बंसल। लोकतंत्र के इस पर्व के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और 4 तारीख को मतगणना का दिन है और आज उसकी तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा की बैठक उनके आज प्रशिक्षण देना है। माननीय पूर्व सांसद पुष्पति जैन, सभी जिलाध्यक्ष, सभी विधायकगण और जो वातावरण पूरे देश में और जैसा कि आज के चुनाव जो परिणाम चालू हुए आज से आने, उनमें मोदी जी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति जो लोगों की आस्था है और लोगों ने उसके ऊपर अपनी विश्वास का सिक्का जमाया है। मैं समझता हूँ 4 तारीख के जो परिणाम होंगे वो भी इसी दिशा में और इसी तरह बम्पर रहेंगे। और जो 400 पार का नारा है जिसके लिए पूरा इंडी गठबंधन एक होकर अपने भ्रष्टाचारी इरादों के साथ लगा था, वो सब उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। और मोदी सरकार 3 भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में अगले 5 साल में जो जनता से वादे करके जनता के बीच में गए थे, उन जनता को उस गारंटी को पूरा करने में सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी लोग उस काम में लगेंगे और उन सब वादों को, उन गारंटियों को पूरा कर जनता के बीच में जो एक पैठ है उसको और बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे।